गरीब की बेटा जैसे यानी चाय बेच रहा था वैसे 2024 में प्लेटफार्म पर चाय बेचेगा वो। अच्छा। इसलिए उसके पास ना बीबी है ना बच्चे है ना कोई। सामान लाते थे, अब 3000 रुपए कम पड़ता है मेरे सामान लाने में। हम लोग को पता है ना, हम लोग गाँव नहीं जा पाते, 5 साल के बाद जाते, जो हर साल जाते थे गर्मी छुट्टी में। हाँ, सैनिक हिंदुस्तान में मरे, झंडा फहराने से अगर आतंकवाद खत्म हो गया हो तो झंडा फहरा देना सही है। बीजेपी में मैं मिल जाऊं तो मैं ईमानदार, कांग्रेस में चले जाऊं मैं बेईमान, ये कैसे प्रधानमंत्री? गरीबों के घर जाके पूछिए, अच्छे दिन आने से क्या, हमारा तो दिन खराब है, दिन खराब हो गए। और क्या, 2 आदमी कमाते तब भी नहीं होता है कमाई। अच्छे दिन नहीं आया, गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए अच्छे दिन आया हुआ है। लोगों के लिए नहीं आया। ये कहा था हम 2 करोड़ लोग जीतेंगे। 9 साल में 18 करोड़ से जनता ये बेचारी कोई फायदा लेकर फिर रही है, कोई कटोरा लेकर फिर रहा, कोई अच्छी जगह। ये बताओ क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? अपनी मेहनत से खा रहे हैं भाई, मेहनत कर। इंडिया में इंडिया के अंदर झंडा फहराने से प्रधानमंत्री का वैल्यू हो जाएगा। पहले सुने फहराते थे, पहले पाकिस्तान का फहराते थे। 20 से बैठक से ये फायदा हुआ, मेरे कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, यहाँ डिनर बना रहे हैं बीजेपी वाले, इससे फायदा हुआ। ईमानदारी होते हैं तो इन्होंने इतने महंगा तो लेडीजों को कितनी परेशानी से गैस सिलेंडर ले। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये चीज की नरेंद्र मोदी चीज को ये चीज की ज्ञान होना चाहिए तो पक्ष और विपक्ष पर दोनों पर ईडी की छापा होना चाहिए, सीबीआई की छापा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? इतना महंगा है, हम लोग से पूछिए ना कितना महंगा है, हम लोग परेशान है। पाकिस्तान का इतना नाम ऊंचा कर दिए हो, पूरा विश्व में पाकिस्तान का नाम चल रहा है। बीजेपी वाले पाकिस्तान का नाम ऊंचा किए हो। फिर से रिपीट होने वाले, इस बार बदलने वाले है सरकार। मोदी जी कह रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म में पल के बड़ा हुआ है, कभी कहते हैं प्लेटफॉर्म में चाय बेच दिया। तो हम लोगों से जान लेते हैं कि गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या गरीबों के हित के लिए काम हुआ भी या नहीं हुआ है, क्या लग रहा है भैया? क्या मोदी जी बिल्कुल प्लेटफार्म पे चाय बेचे हैं और वो गरीब घर से आते हैं। ठीक है, जब एक गरीब का बेटा आईएएस बन सकता है, जो यूएनए से लेके एफएससी तक संभाल सकता है, तो भाई प्रधानमंत्री बनना कौन सी बड़ी बात है, वो तो पॉलिटिकल है। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, आप लोगों का भला हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल भला हुआ है, काम हुआ, एक मुद्दा पे भला हुआ है, विश्व स्तरीय मुद्दे पे भला हुआ है, अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग पे भला हुआ है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश सबसे पीछे हो गए हैं। किसमें? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे हैं। नहीं, अभी क्या आप ग्लोबल वार्मिंग देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है। मानते नहीं हो क्यों? 111 पर मेरे देश के अंदर है, 111 नंबर पर भुखमरी है यहाँ पे। किसने बोल दिया? ओहो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो और जब उसके बाद यानी सब कुछ बायोडाटा लिया जाए, आप बायोडाटा नरेंद्र मोदी के टाइम में लिया जाए तो किसने बोल दिया? तो फिर पाकिस्तान भैया क्या है? भैया पाकिस्तान से पाकिस्तान का नाम मत लो। बीजेपी वाले पाकिस्तान का इतना नाम ऊंचा कर दिए हो, पूरा विश्व में पाकिस्तान का नाम चल रहा है। बीजेपी वाले पाकिस्तान का नाम ऊंचा किए हो। क्या बोल रहे हो? अभी गरीब कौन है? गरीब 111 नंबर बने होगा तो आपकी जूता मेरे सर निकालो पहले जूता निकाल लेते हैं। चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखो भैया, 2023 का रिपोर्ट। पता नहीं है, पर अभी 109 पहले ये बात बता रहा हूँ लगा, आज ईडी की छापा, सीबीआई के छापा विपक्ष पर बड़ी तगड़ी से हो रही है। क्यों पक्ष पर क्यों नहीं हो रही है? इसलिए पक्ष यानी कि बहुत बड़ा ईमानदार है, विपक्ष यानी बेईमान है। पक्ष पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी को अगर ये चीज की नरेंद्र मोदी चीज को ये चीज की ज्ञान होना चाहिए तो पक्ष और विपक्ष पर दोनों पर ईडी की छापा होना चाहिए, सीबीआई की छापा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? इतना ईमानदार प्रधानमंत्री मिल गए हैं, क्यों हाथ तो मचा रहे हो भैया? अरे भाई तो क्यों, तो विपक्ष के पास बहुत यानी बेईमानी है क्या? अगर बीजेपी में मैं मिल जाऊं तो मैं ईमानदार, कांग्रेस में चले जाऊं मैं बेईमान, ये कैसे प्रधानमंत्री? ये कैसी नीति? गरीबों का बेटा बन गया प्रधानमंत्री। गरीब की बेटा जैसे यानी चाय बेच रहा था वैसे 2024 में प्लेटफार्म पर चाय बेचेगा वो। अच्छा। इसलिए उसके पास ना बीबी है ना बच्चे है ना कोई है। यही लाल किला से बोल रहे थे फिर से जीतने वाले हैं, चाय बिकवाने जाने वाला है। इंडिया गठबंधन के पास इतनी शक्ति हो गई है, 1 मिनट वो 1 मिनट में 24 में बीजेपी चले जाएंगे, फिर चाय बेचेंगे। चाय बेचेंगे। हाँ, इसलिए जाएंगे कि कल माड़ी घोटाला
घोटाला उन्होंने किए थे, इसलिए चले जाएंगे कि कॉमनवेल्थ घोटाला मोदी जी ने किए थे, इसलिए चले जाएंगे कि हेराल्ड घोटाला मोदी जी ने किए थे। अच्छा आप लड़ा रहे हो क्या? आप रिपोर्टर हो, लड़ा रहे हो? बीजेपी कांग्रेस आप लड़ा रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में ये बहुत इंसानियत है। ये बताओ जिताओगे किसको भैया, ये बताओ। मैं अभी तो मेरे एज नहीं हुई वोट देने की। ऐसे कैसे यार? तो यार आप कांग्रेस बीजेपी लड़ा रहे हो। नहीं ये जो बोल रहे हैं अडानी जो बाहर से कोयले लाए उसमें घोटाला, उसमें सीबीआई क्यों नहीं जांच हुआ? क्यों भाई? क्यों नहीं जांच हुआ? 9 साल में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, वो बोला 5 काम, ये भाई मेरा गिना दे, 5 काम गिना दे। किसका कौन कौन से काम गिनवा? 5 काम बीजेपी। G20 के बैठक से क्या फायदा हुई पता भी है? फायदा ये हुआ, बिल्कुल G20 के बैठक से क्या फायदा हुई पता भी है? G20 से बैठक से ये फायदा हुआ, मेरे कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, यहाँ डिनर बना रहे हैं बीजेपी वाले, इससे फायदा हुआ। अच्छा आप रुकिएगा, मैं महिलाओं से पूछ लेते हैं फिर। पूछिए। महिला क्या मोदी जी का 9 साल अच्छा लगा, काम हुआ? हाँ? कौन बोल रहे हैं? काम हुआ मैडम? काम तो हुआ पर वही है ना, गरीबों के लिए नहीं हुआ। गरीबों का नहीं हुआ। सिलेंडर इतना महंगा है, हम लोग से पूछिए ना कितना महंगा है, हम लोग परेशान है। पहले महिला सशक्त हो गए, पहले आंखों में धुआं लगते थे, अब मोदी जी सब धुआं लगे ना लगे तो फिर भी सिलेंडर इतना महंगा है। 400 का सिलेंडर 1000 से ज्यादा हो गया है, इतना महंगा है सिलेंडर। तो जिताएंगे मोदी जी को 24 में? जिताएंगे, हम जिताए या नहीं जिताए वो जीतेंगे ही। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ पता है, उन्हें जीत नहीं जितना है, क्यों जीतना है? उन्हें जीत नहीं है, घोटाला करना है। कौन उन्हें जीत नहीं है। इस तरह हाँ नहीं है। जी। क्यों घोटाला, कौन कर रहा है घोटाला? और मोदी जी ऐसे ही जीतेंगे, वोट कोई दे या न दे। अच्छा, और ऐसा क्या है मोदी जी में? अब पता नहीं क्या है। और आप वोट नहीं भी देंगे तब भी जीतेंगे? जब भी वो जीतेंगे। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। हाँ हाँ जी, बटन दबाओ कांग्रेस को तो बीजेपी को वोट जाती है। बीजेपी को जाती है। अच्छा ऐसा क्यों भैया? अब इतना ईमानदार सरकार बैठे हुए तब भी इल्जाम कोई ईमानदार नहीं है जी, कोई ईमानदार नहीं है जी। मोदी जी ईमानदार नहीं है? नहीं जी नहीं, कोई ईमानदार नहीं है। अब बताओ ईमानदारी होते हैं तो इन्होंने इतने महंगा तो लेडीजों को कितनी परेशानी से गैस सिलेंडर ले रहे। भैया हम कह रहे हैं महिला की आंखों में धुआं लगता था, मोदी जी जितना सोचते हैं आपके बारे में कोई नहीं कमाते थे, एक आदमी कमाते थे घर चलता था। अब हम दोनों मियाँ बीवी कमाते तब भी हमारा को इतना कम हो रहा है, घर नहीं चल पा रहा है, इतना परेशानी होता है। वो हम लोग से पूछिए, अच्छे गरीबों के घर जाके पूछिए। अच्छा दिन आने से क्या, हमारा तो दिन खराब है, दिन खराब हो गए। और क्या, 2 आदमी कमाते तब भी नहीं होता है कमाई। अच्छे दिन नहीं आया, गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए अच्छे दिन आया हुआ है। लोगों के लिए नहीं आया? नहीं महिलाओं के लिए जितना मोदी जी सोच रहे हैं, आज तक पहले हम 900 का सामान लाते थे, अब 3000 रुपए कम पड़ता है मेरे सामान लाने में। हम लोग को पता है ना, हम लोग गाँव नहीं जा पाते, 5 साल के बाद जाते, जो हर साल जाते थे गर्मी छुट्टी में। हाँ क्या भैया, क्या लग रहा है 24 में किसको जिताओगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? फिर पुराना दिन? हाँ इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया इंडिया गठबंधन अगर नहीं बना होता तो मैं कहता मोदी आते, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये स्पष्ट है कि मोदी की सरकार नहीं आने वाली है। आएंगे मोदी जी। मैं देखिए मोदी जी आने वाले हैं। ये आप कैसे कह सकती है? देखिए राजनीति में पहली बात तो भविष्यवाणी करना सबसे बड़ी मूर्खता का काम है, ठीक है। लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा जरूर कमजोर हुई है। अच्छा कह रहे भाजपा कमजोर हो गया भैया, भाजपा वाले नीतीश कुमार से बीजेपी को चुलबुली मच गया। अच्छा ठीक है, वो मेरे यहाँ के बीजेपी का जो समर्थन होंगे वो पूछेंगे हमसे जो इंडिया गठबंधन में उसका यानी चेहरा कौन। चेहरा देख करके आदमी वोट नहीं देता, विकास देख करके वोट देता है। लगा समझे? सुनो पहले ये सुनो, आज भारत के अंदर मणिपुर में मेरी माँ और बहनों के साथ इतना गलत काम हुआ, उसमें कोई टूट कर करके मोदी जी लड़की खड़ी है उधर यानी मणिपुर में इतना घटना घटा, कोई टूट करके प्रधानमंत्री नहीं लिखा जो मैं वहाँ का दुख निंदा करता हूँ। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीनी में अगर अभी झंझट चल रहा है तो कोई यानी निंदा करता हूँ, मेरे भारत के आदमी वहाँ फंस गया था। सुनिए तो क्या लग रहा है भैया, ये मोदी जी का 9 साल अच्छा पहले मैडम जी एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप लोग यानी मीडिया वाले पत्रकार है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लगा उसको बोलने दो।
हाँ जी भैया, क्या लग रहा है, अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों का? अच्छे दिन पहले तो यहाँ तो देखो मेरे मणिपुर में इतना घटना घटे, उसमें कुछ मोदी जी टूट करके नहीं दे रहा है। राजस्थान के बारे में भी बताओ। सुनिए, राजस्थान में अगर हो रहा है तो मोदी जी कोई टूट करके नहीं दे रहे हैं लगा। हाँ, सब बताएंगे। बंगाल में हो रहा है, मोदी जी कोई टूट होकर के नहीं बता रहे हैं। इजराइल में हो रहा है, मोदी जी टूट होकर के बता रहे हैं लगा जे भाइयों बहनों सब कुछ हो करके। अरे भाई, पहले अपने इंडिया को तो देखो। तो इंडिया के लिए कर तो रहे हैं भैया, शौचालय दे दे, घर दे दे, छत दे दे, नल से जल दे दे। अच्छा, आप हमको पूछ रहे हैं लगा, सुनिए ओ भैया, आप हमसे मीडिया होकर के पूछ रहे हैं, इतना दे दिया, 5 काम मोदी जी का आप गिना दीजिए, आप गिनाइए। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना भैया। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। सुनिए, क्या लग रहा है भाई? सही लग रहा है, जब मोदी का बनेगा जी, मोदी का बनेगा। मोदी वाले इंडिया मोदी की बनेगी जी। भैया कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ काम ही नहीं किया। क्यों लाल चौक पे झंडा फहराते कि बाप में दमता, लाल चौक पे झंडा। लाल चौक कहाँ पे है, पूछिए इसको, लाल चौक कहाँ पे है? इंडिया में। लाल चौक कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया के अंदर झंडा फहराने से प्रधानमंत्री का वैल्यू हो जाएगा? पहले सुने, फहराते थे, पहले पाकिस्तान का फहराते थे, बोलने तो पहले पाकिस्तान का फहराया जाता था मेरे भाई। तो चीन के बॉर्डर पर जा करके झंडा फहराओ ना। अगर झंडा फहराना है, बोलने दो। 40 सैनिक हिंदुस्तान में मरे झंडा फहराने से। अगर आतंकवाद खत्म हो गया हो तो झंडा फहरा देना सही है। यानी कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। क्या काम करा है? जो काम अमेरिका ऑल वर्ल्ड में, अमेरिका सुन तो ले, मैं बता दे रहा हूँ। ऑल वर्ल्ड में जब अब ये G20 जो हुआ था, अमेरिका और सारे पूरी दुनिया का बाप है अमेरिका, सबकी निगाह में। अमेरिका ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे, और मोदी जी ने अपनी शान दिखाने के लिए 41,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जनता भूखी मर रही है या वो मर रही है, हम तो दिखाएंगे। राशन खा रहे हो भैया मोदी जी ने? क्या मोदी जी राशन दे रहे हैं? क्या करा इस लाल मोदी जी ने इसी लाल किले पे ये कहा था, हम 2 करोड़ लोग जी देंगे। 9 साल में 18 करोड़ से जनता ये बेचारी कोई फायदा लेकर फिर रही है, कोई कटोरा लेकर फिर रहा, कोई अच्छी जगह। ये बताओ, क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? मेहनत से खा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, ये बोले मेहनत का खाते हैं, तो भाई कोई का सोफा लगा के खाना मिल जाता है? अच्छा ये बताओ, सोफा लगा के अच्छे दिन आए कि नहीं? 9 साल में तुम्हें नौकरी लगती है।